बन तो नहीं हुआ? पढ़ ले। क्या चल रहा था? सर्वनाम चल रहा था। देखो कल कितने पढ़ना है? जितना आपने कर लिया। सर्वनाम देख लिया था। अरे आ गई बात, कोई बात नहीं, एक दिन के बीच में छुट्टी आ गई, कोई बात नहीं। अपने सर्वनाम चल रहा था ना। सर्वनाम के कितने प्रकार? 2। कौन कौन से? रूप या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा कौन सा? व्याकरण या प्रयोग के आधार पर। ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद? 6। भेद पूछे तो 6 बताओगे, सीधा पूछे तो 6 बताओगे। अगर पूछे, आपसे पूछ ले रूप या उत्पत्ति के आधार पर, तो कितने बताओगे? 2 बताए थे ना। 2 प्रकार थे, दोनों प्रकारों में ये रूप और उत्पत्ति के आधार पर था। इसमें कितने भेद थे? 2। कौन कौन सा था? मूल या मौलिक। दूसरा कौन सा था? यौगिक सर्वनाम। अरे यस। दूसरा कौन सा था? व्याकरण या प्रयोग के आधार पर। उसमें कितने थे? 6। ट्रिक थी क्या? अनाप शनाप। ट्रिक क्या थी? अनाप शनाप चीजें पढ़नी और कुछ नहीं पढ़नी, अनाप शनाप, है ना। वो 6 के 6 भेद इसके अंदर आगे थे। हमने देखे थे कि सर्वनाम की संख्या कितनी? 11 पढ़ी थी। सर्वनाम की संख्या कितनी? 11। भेद कितने? 6। प्रकार कितने? 2। रूप या उत्पत्ति के आधार पर भेद कितने? 2। व्याकरण के आधार पर भेद कितने? 6। संख्या कितनी? 11 व्याकरण के आधार पर। और वैसे सर्वनाम की संख्या? हाँ तो ये तो पूछ रहा हूँ, सर्वनाम की संख्या कितनी? बेटा संख्या बोल रहा हूँ, सर्वनाम की संख्या। सर्वनाम की संख्या। तो सर्वनाम की संख्या कितनी? 11। कौन कौन सी थी? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन। कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? कौन होगा? हाँ वो काट के सही कर लेना। हाँ वो बनेंगे, वो बनेंगे, बताए थे ना, वो बनेंगे। तो यौगिक में चले जाएंगे। किसको, जिसको, इस प्रकार से जो भी आगे बनेंगे वो किस में चले जाएंगे? यौगिक में। अरे किस में चले जाएंगे? यौगिक में। हमने सर्वनाम देख लिया था। सर्वनाम का संधि विच्छेद देख लिया था। क्या था? सर्व प्लस नाम। अर्थ क्या बना था? सर्वनि सब का नाम यानी नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सारा कुछ यहां तक हो गया था क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 2 भेद भी पढ़ लिए थे। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा कौन सा? निश्चयवाचक। मैंने आपको बताया था पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आएगा? मैं, तुम, सॉरी मैं और उत्तम। उत्तम अपने बारे में बताएगा, अपने बारे में ओनली। मैं और हम, मैं और हम। फिर हमने देखा था कौन सा? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष देखा था कौन आएगा? तू, तुम, आप। बताया था छोटे के लिए तू और तुम आ जाएगा, और बराबर वाले या बड़े के लिए क्या आ जाएगा? आप। अरे बताया था पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष होगा वो कौन होगा? स्वयं। अरे स्वयं, अरे स्वयं या बोल सकते हो कहने वाला। और मध्यम पुरुष कौन होगा? सुनने वाला। और अन्य पुरुष कौन होगा? जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में चुगली की जाए। देखा था जिसके बारे में बात की जाए वो किस में चला जाएगा? अन्य पुरुष में। यहां तक देख लिया था कौन कौन किस किस के अंदर आया था। हमने देखा था अन्य पुरुष कौन कौन आया था। अन्य पुरुष में 5 शब्द लिखाए थे मैंने, आपको याद हो तो देख लो कौन कौन से लिखाए थे। बताओ। यह, वह, ये, वे और वो। यह, वह, ये, वे और वो। यह, वह, वे, यह, वह, ये, वे और वो। 5 लिखाए थे। अब 5 मैंने बताए थे, अगर 5 आते किसके लिए? संज्ञा के लिए। संज्ञा के लिए। देखो संज्ञा के लिए आएंगे 5। और संज्ञा कौन सी के लिए? प्राणी के लिए। कौन सी संज्ञा के लिए? प्राणी। प्राणी यानी अरे मनुष्य, कोई पशु हो सकता है, मनुष्य हो सकता है। अगर ये 5 शब्द कोई मनुष्य के लिए लग रहे हैं, कोई प्राणी के लिए लग रहे हैं, इनके लिए आ रहे हैं, तो ये किस में चले जाएंगे? कौन से में? अरे पुरुषवाचक के कौन से भेद में? अन्य पुरुष में। अरे यस। और यही 5 अगर कोई वस्तु के लिए, कोई स्थान के लिए आ जाए तो किसमें चले जाएंगे? निश्चयवाचक में। तो ये 2 भेद मैंने आपको पढ़ाए थे, अच्छे से समझा दिए थे। कोई दिक्कत भाई? नो सर, नहीं देखा था, आया नहीं था पहली बात तो वीडियो डाला हुआ देख ली, ठीक है, मिल जाएगा। देखो हम 3 नंबर भेद पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं कौन सा? कौन सा पढ़ लिया था बताओ?
निश्चयवाचक पढ़ लिया था, और कौन सा पढ़ लिया था? पुरुषवाचक पढ़ लिया था, और अनिश्चयवाचक कर ले। अनिश्चयवाचक कौन सा? अनिश्चयवाचक, हाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अरे यस, अब समझना भाई, देखो अपने को हो सकता है 40 मिनट लग जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाले 2-3 जो भेद पढ़ेंगे उनकी बातें एक एक दो याद रखनी है, पर कंफ्यूज थोड़ा थोड़ा सारे के सारे करेंगे, बातें आपको थोड़ा समझ कर लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक एक दो एग्जाम्पल करेंगे, साथ साथ में पता चल जाएगा। देखो अनिश्चयवाचक, ध्यान रखना, ऐसे विकारी शब्द, कौन से शब्द? ऐसे विकारी शब्द, परिभाषा लिखकर दे रहा हूं, बाकी याद नहीं रखनी, याद हो जाएगी। ऐसे विकारी शब्द जो क्या करे? जो किसी निश्चित वस्तु का बोध न कराए, जो किसी निश्चित वस्तु, प्राणी, यानी कि इसकी जगह आप छोटा सा सीधा नाम लिख दो, क्या? संज्ञा। जो किसी निश्चित वस्तु यानी कि संज्ञा का बोध न कराए, बोध न कराए। बताओ कौन सा सर्वनाम? अब ध्यान रखना, इसमें 2 शब्द ध्यान में रखने हैं। कितने शब्द ध्यान में रखने हैं? 2 शब्द। कौन कौन से ध्यान में रखने हैं बताओ? एक तो क्या आएगा? कोई, और एक दूसरा कौन सा होगा? कुछ। कोई और कुछ ध्यान में रखना, इसको छोड़ करके और कोई ध्यान में नहीं रखना। क्या ध्यान में रखना है? कोई और कुछ। क्या ध्यान में रखना है? कोई और कुछ। बाहर दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, जाओ देख करो अभी कौन आया। हाँ जी, तू जा। बाहर दरवाजे पर कोई आया है। अब देखो इस वाक्य के अंदर क्या आ रहा है? कोई। अब अपने को पता नहीं है बाहर कौन आया है। अरे यस, बाहर कोई आया है, जैसे डोर बजा, दरवाजा खटखटाया, अपने ऐसे ही होगा। अपने देखो शाम का टाइम होता है, अरे यस, शाम को अपने घर पर कौन कौन आता है? या तो पापा काम बाहर करने जाते हैं तो पापा आते हैं, भैया बाहर जाता है तो भैया आएगा। अपने 2-3 लॉजिक लगा लेते हैं, या तो पापा आए होंगे, या फिर भैया आया होगा, या फिर कोई और बाहर का मेहमान आया होगा। अरे यस, अरे यस। तो जैसे ही दरवाजा खटकेगा, आवाज़ करेगा बाहर से, अपने को यही पता लगेगा कि सर कोई आया है। अपने को फिक्स पता नहीं है कि कौन हो सकता है। ये आने वाला कौन हो सकता है? पुरुष भी हो सकता है, और ये आने वाला कौन हो सकता है? महिला भी हो सकती है। ये आपकी बहन, आपकी माताजी, आपके पिताजी, आपका भाई, या कोई आस पड़ोस का, चाहे सामान कुछ मांगने के लिए आ गया हो, है ना। गिलास उठा करके, हमारे घर पर तेल खत्म हो गया, तेल दो। अरे यस, तो इस प्रकार से कोई आया, अपने को पता नहीं। तो ध्यान रखना, जब कोई और कुछ, किसका? कोई और कुछ शब्द आए तो कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक। नाम से पता चल रहा है जिसकी जिस चीज का निश्चित ना हो, जिस चीज का निश्चित ना हो वो सर्वनाम कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। याद रह कि अरे यस, पक्की बात है, पक्की बात है। तो आज की बात है, जब भी कोई दरवाजा खटखटाए आप भागकर सोचना कि सर जी सर्वनाम कौन सा लगा? अनिश्चय। सोचने लग जाएगा, कोई बात नहीं है। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आप हिंदी पढ़ते हो, हिंदी मीडियम ही है, हिंदी पढ़ते हैं, एक इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं, वो अनिवार्य पर लगी हुई है इसलिए पढ़ते हैं, और वही रोड खोल में पढ़ते हैं इंग्लिश वाली। तो अरे यस, तो सारी जगह हिंदी बुक है, चाहे SST के तो उसमें हिंदी लैंग्वेज लिखी है, चाहे विज्ञान वाली पढ़ते हो तो भी इसमें हिंदी लैंग्वेज लिखी है। तो आप जहाँ पर भी पढ़ते हो ना, जब आपके सामने ऐसे वाक्य आते हैं तो आपके माइंड चलना चाहिए कि सर पढ़ चाहे साइंस रहे हो, आपके माइंड में से आगे ना, तो आपके माइंड में से आना चाहिए सर यहाँ पर ये व्याकरण का टॉपिक लगा, इसमें ये संधि होगी, ये सर्वनाम होगा, ये क्रिया होगी, ये विशेषण होगा। ऐसे पकड़ करना सीखो, बहुत फायदा मिलेगा। अरे यार ये बात समझ में क्या? जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ। अपने को पता नहीं है, एक जगह पड़ा हुआ है, एक गिलास पड़ा हुआ है, ठीक है, ये लो, इस ढक्कन दे रखा है इस गिलास के ऊपर। अरे यार ये बात समझ में? अपने बाहर से आए और आकर के देखा टेबल पर गिलास पड़ा हुआ है, टेबल पर जग पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, अपने ये सोचेंगे इसको ढक्कर रखा हुआ है, इसका मतलब अपने ये सोचेंगे इसको ढक्कर इसलिए रखा हुआ है, इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, इसके अंदर चाय हो सकती है, इसके अंदर जूस रखा हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है कोल्ड ड्रिंक रखी हो सकती है, इसके अंदर हो सकता है पानी रखा हुआ हो सकता है। हमारा माइंड ऐसे चलेगा, भाग दौड़ कर जितनी भी चीजें होती है खाने पीने वाली ज्यादातर वही सोचेंगे, है ना। और वही चीज अगर अपने दूसरी चीज जैसे मान लेते कोई बॉक्स के अंदर ढक्कर रखा हुआ है तो अपने खाने वाली चीज पर भाग कर जाएंगे। अरे यस, इसके अंदर आलू की सब्जी हो सकती है, इसके अंदर गोभी की सब्जी हो सकती है, अरे यस नो, तो इसके अंदर कुछ हो सकता है, इसके अंदर क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है, इस गिलास के अंदर कुछ हो सकता है। अब कुछ में कुछ भी हो सकता है, कुछ में कुछ भी हो सकता है, वो दूध हो सकता है, दही हो सकता है, चाय हो सकती है, पानी हो सकता है,
अरे यस छाछ हो सकती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमें चीज का पता नहीं है, हमें चीज का पता नहीं है। अब जैसे देखो मान लेते हैं ये क्लास चल रही है, बाहर जैसे भी दरवाजे पर, अभी अगर बाहर दरवाजा खड़खड़ाए तो अपने क्या सोचेंगे कि बाहर दरवाजे पर कोई ना कोई आया है, तो हमारे लिए उस चीज का पता नहीं है ना, वो क्या होगा, वो कौन सा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आ रही बात समझ में? अभी दूसरी बात सुनना, अंदर आ गया, अरे बात समझ रही, अंदर आ गया, अंदर आने के बाद हमने देखा उसकी वेशभूषा, देखा वेशभूषा से पुरुष लगा, थोड़ी सी बात फिक्स होगी पुरुष है, लेकिन हम उसको जानते नहीं है। अब ये बंदा कौन है? ये हो सकता है बच्चा आया हो, ट्यूशन करने के लिए आया हो मेरे पास में, आ रही बात समझे? हो सकता है कोई, अब भाई वेशभूषा देखकर अपने अंदाजे लगाएंगे, ये हो सकता है बच्चा ट्यूशन करने के लिए आया है, या हो सकता है ये बच्चा जो है यहाँ पर स्कूल के अंदर अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल जी है उनसे मिलने के लिए आया होगा, भाई कोई काम आया होगा, अपने को नहीं पता ये काम क्या है, ये तो उसको पता है या ऊपर वाले को पता है, भगवान जाने को क्या काम आया है। अरे आ रही की बात समझे? तो जब हमें उस चीज का पता नहीं होता, वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा पूछे तो क्या बताओगे? ऐसे विकारी शब्द जो किसी निश्चित वस्तु संज्ञा का बोध न करवाए, वस्तु की संज्ञा लिख देना, संज्ञा का बोध न करवाए तो कौन से सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सुरेखा सुनी, सुरेखा की बात समझेगी, कर लेगी ना? तो कितने शब्द ध्यान में रखने हैं? कोई और कुछ। उतारने की जरूरत पड़ेगी क्या? रब कर दूं? अरे बाद में उतार ली, कोई बात नहीं, वीडियो डाल रखा है वहां से दोबारा देख, दोबारा उतार देख ली, कर ली, कोई दिक्कत नहीं। हाँ रब कर दूं, बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई, कर लोगे, पढ़ ले अपने आगे बेटा, जल्दी जल्दी ये टॉपिक पूरे भी करनी है। आगे क्या है? विशेषण है, विशेषण ही करना आगे क्या? संज्ञा करवा दी, सर्वनाम हो जाएगा आज, कल विशेषण करवाए तो कल मैं आपके लिए आज प्रश्न छोड़कर जाऊंगा। विशेषण क्या है, विशेषण कितने प्रकार का होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, कौन से भेद में कितने भेद होते हैं, कौन सा किस में आएगा, क्यों आएगा, ये 5-6 क्वेश्चन है, चलो कर लेंगे, बात देख लेंगे। देखो 3 कर लिए, चौथा भेद पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ ले भाई? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। बताओ इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसे विकारी शब्द, ऐसे विकारी शब्द जो क्या करे, किसी भी संज्ञा का दूसरी संज्ञा से क्या बताए? संबंध। ये क्या है? मार्कर है। ये क्या है? अरे ये पूरा क्या है? नलायको पढ़ाया कुछ, वस्तु है। अभी ढंग से जाओ, ये पूरा क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा। हाँ, ये बोलो ना, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? ये क्या है? मार्कर मेरे को दिख रहा है, ये क्या है? संज्ञा है। ये तुम्हारे सामने खड़ा है, ये कौन है? संज्ञा। इस संज्ञा का इस संज्ञा से क्या संबंध है कि ये मार्कर क्या किसका है? इस संज्ञा का है। ये पहली संज्ञा दूसरी संज्ञा की है। अरे यारी बात समझ में क्या? ये संज्ञा का इस संज्ञा के साथ संबंध है कि ये मार्कर जो है मेरा है। किसका? ये मेरा। अरे बात समझ रही है? किसका है? मेरा। मेरा है भी, मेरा रुपये लगा कर लाया था 40 रुपये। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो भाई जब, अब सुनना, इसी प्रकार जब एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध स्थापित करने वाले जो विकारी शब्द होते हैं वो किस में आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में। तो परिभाषा तो शायद समझ में आ गई होगी। क्या बताओगे? बताओ। ऐसे विकारी शब्द, ऐसे विकारी शब्द जो क्या करते हैं? जो दो संज्ञाओं के बीच, हाँ दो संज्ञाओं के बीच क्या करते हो? बताओ। संबंध दर्शाते हो। क्या करते हो? बताओ। संबंध दर्शाते हो। कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? बताओ। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ऐसे विकारी शब्द जो दो संज्ञाओं के बीच में क्या दर्शाते हो? संबंध दर्शाते हो। कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। बताओ, कर लोगे कि? इतनी बात याद रह जाएगी। अभी तक 4 पढ़ लिए। कौन सा? पुरुषवाचक। कितने प्रकार? 3। उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम कौन है? मैं। मध्यम कौन है? तुम। और अन्य कौन है? तीसरा बंदा। अरे तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है ना? फिर कौन सा पढ़ाया? निश्चयवाचक। जिस चीज का निश्चित होना हो, जिस चीज का क्या हो? निश्चित होना हो। फिर उसके बाद में क्या पढ़ाया? बताओ। अनिश्चयवाचक, जिसका निश्चित न होना। चौथा कौन सा? संबंधवाचक, जो संबंध दर्शाता है।
जो क्या करे, संबंध दर्शाता है। अब सुनना, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, हाँ थोड़ा देखना, आपने कारक सुने तो होंगे, थोड़े बहुत पढ़े तो होंगे, और ना संस्कृत में मैंने पढ़ाए थे वो तो याद है। संस्कृत वालों, पंजाबी वालों की तो एक अलग बात है ना, कोई बात नहीं। तुम्हारी भी होती है कि पंजाबी में होती है क्या कारक कुरक? चलो संस्कृत में आपको करवाए थे कारक। कारक कितने प्रकार के? 7। काठ कनो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में पे पर संबंध। अब ध्यान रखना, यहां पर बात नोट रखने वाली क्या है, कारक की विभक्तियां रहती है कौन कौन सी? का के की, हाँ जी ठीक है ना। दूसरा कौन सा? रा रे री। तीसरा कौन सा? ना ने नी, नानी नी, ना ने नी। का के की, रा रे री, ना ने नी। देखो मजे लेकर पढ़ो, याद हो जाएगा साथ साथ में। का के की, रा रे री, ना ने नी। अरे ऐसे बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है ना? का के की, रा रे री, ना ने नी। अब सुनना, ये कौन था? अरे मैं था। ये मैं किस में था? किस में था? याद करो, याद, हाँ जी याद, उत्तम पुरुष में था। किस में था? उत्तम पुरुष में। इसके साथ में अगर रा आ जाए तो क्या बन जाएगा बताओ? मेरा। क्या बन जाएगा? मेरा पेन है। क्या आ जाएगा बताओ? मेरा पेन है। क्या आ जाएगा? मेरा पेन है। अब बताओ, ये पेन है, ये पेन क्या है बताओ? संज्ञा। ये पेन क्या है? संज्ञा। और संज्ञा का संबंध किसके साथ में आ रहा है? संज्ञा का संबंध किसके साथ में आ रहा है? मेरा। ये वाक्य में किसका बोध करा रहा है कि पेन किसका? मेरा। पेन किसका? मेरा। यानी पेन का संबंध किससे? मेरे से। पेन का संबंध किससे? मेरे से। ये मेरा किसके लिए आया? अरे मेरे लिए आया। मैं कौन हूं? रमेश। हाँ तनुजा, सुमित, मनीषा है, अरियस, अर्शप्रीत, ये सारे हैं। तो ये मेरे किस गए? ये भी क्या है? एक दूसरी। अरे ये संज्ञा है, और संज्ञा किस गए? हमने क्या प्रयुक्त कर लिया? मेरा। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम आया वो क्या बन गया? सर्वनाम। यही तो परिभाषा पड़ी थी, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो रमेश की, देखो बोले पेन किसका? रमेश का। या पेन किसका? मेरा। यानी कि ये मेरा किसका बोध करा रहा है? रमेश का। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे ऐसे अनु, तो ध्यान रखना इस प्रकार से। हाँ बताया था ना, मेरा निजवाचक में नहीं आएगा। निजवाचक पढ़ाया नहीं ना, पढ़ेंगे, 2 मिनट रुको। देखो, का के की, रा रे री, ना ने नी। तो इस प्रकार से ये जो शब्द जिसके साथ में लगेंगे, किसके साथ में लगेंगे? जरूरी नहीं बेटा, पुरुष है, उन पुरुषों के साथ में जिसके साथ में भी जुड़ेंगे, तो जुड़ करके ये जहां पर भी बनाएंगे तो देख लेना कि ये जब लगे हैं ये विभक्तियां होती है। ये क्या होती है? विभक्तियां। ये होती है कारक की क्या? विभक्तियां। ध्यान रखना, कितनी विभक्तियां याद में रखनी है? 9। कितनी याद रखनी है? 9। कौन कौन सी? का के की, रा रे री, ना ने नी। का के की, रा रे री, ना ने नी। तो ये जहां पर भी विभक्तियां लगी हुई मिलेगी वहां पर कौन सा सर्वनाम बताओगे? संबंधवाचक सर्वनाम बताओगे। अरे बात समझ में आएगी? अब देखना, यह मेरा घर है। अब इस वाक्य में किसका बोध हो रहा है? घर का। किसका बोध हो रहा है? घर का। और घर का बोध तो हो रहा है, लेकिन घर का बोध किससे हो रहा है? मेरे से। अब देखो इसमें कौन आ रहा है? रा। आ रही है कि नहीं आ रही विभक्ति? आ रही है सर? तो इस प्रकार से जैसे कोई और वाक्य सोचो। हाँ जैसे पढ़ लेते हैं, सही बात है। देखो अच्छा है ना, पहले भी बताया था, परसों चौथे जब पढ़ाया था। जैसे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या? जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी क्या? भैंस।
अब बात सुनना, सॉरी उठ की नहीं, उसकी, सॉरी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब सुनना, यहां पर देखो लाठी से बात हो रही है कि भी लाठी जिसकी होगी भैंस भी क्या होगी, उसकी होगी, भैंस भी क्या होगी, उसकी। अब जरा ढंग से देखो ना, तो इनमें से विभक्ति लगी हुई है, ढंग से देखो तो लगी हुई कि नहीं लगी। अब सुनना, थोड़ा सा अंतर बताता हूं इस वाक्य में, थोड़ा सा। कैसे, जिसकी लाठी, अब मैं जिस से यहां पर कोई नाम लिख दूं, जिस से कोई नाम लिख दूं सुमित, तो ये लाठी किसकी होगी, सुमित की। सुमित की लाठी, तो उसकी भैंस यानी कि भैंस भी किसकी, सुमित की, सुमित की भैंस। अब सुनना भी, देखो कोई बात नहीं, मेरे को पता है थोड़ा एंजॉय वाला सपन है, पर मजा तो आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब सुनना, देखो ये जिस किसके लिए आया, सुमित के लिए। जिस किसके लिए आया, सुमित के लिए। तो उस भी किसके लिए आया, सुमित के लिए। तो जिस और उस, ये दोनों तो किसके लिए आए हैं, सुमित के लिए। सुमित कौन है, संज्ञा है। सुमित कौन है, संज्ञा। साथ में कौन लगा, की, साथ में कौन लगा, की। तो बेटा ध्यान रख लोगे कि, अरे ध्यान रख लोगे, क्या ध्यान रख लोगे, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये 9 विभक्तियां लगी हुई जिस वाक्य में मिल जाएगी, तो वहां पर कौन सा होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। याद रहिएगा क्या, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, देखो अब हाँ थोड़ा सा एक सुनना, इसमें साथ साथ में याद रखना, इसमें आपके संबंध बताने वाले शब्दों की भी याद रख लेना। जैसे कुछ, जैसे जिसकी, उसकी, ये तो मैंने एग्जांपल करवा भी दिया। जिसकी, उसकी, जो, सो, जो, सो, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। सुमित करेगा तो सुमिति भरेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, जैसा वैसा, जैसा वैसा, जैसा बोएगा वैसा पाएगा, जैसा बोएगा वैसा पाएगा, है ना। अगर बीज जो है बबुल का बोगे तो भाई किक्कर ही आएगी, खजूर तो आने से रहा। बबुल किसको बोलते हैं बेटा, किक्कर को ही तो बोलते हैं बबुल, किक्कर नहीं जानते, किक्कर, अरे कांटे वाली किक्कर, पातड़ियां लगती है जिसके, हाँ तो बबुल किक्कर को ही तो बोलते हैं ना। अरे ठीक है, तो ये याद रहिएगा क्या, अरे दोबारा से ध्यान दो, याद रहिएगा, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, उसकी जो फलियां लगती है, फल जो इसके गोल गोल से होते हैं, बकरी उसको बड़े स्वाद से खाती है। और बोला ये जाता है कि अगर जो किक्कर की जो बबुल की जो वो फलियां लगती है, जो फल लगते हैं, जो पातड़ियां बोलते हैं जिसको, अब पता नहीं आप क्या बोलते हो, हमारे तो पातड़ी बोलते हैं अभी, तो जिसको वो पातड़ियां बोलते हैं, अगर वो पातड़ियां जो बकरियों को ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा मात्रा में खिलाई जाए, संख्या में तो नहीं, ज़्यादा मात्रा में खिलाई जाए, तो जो बकरी है वो दूध ज़्यादा देगी। ध्यान रखना, अगर बकरी पालते हो तो उसको पातड़ियाँ खिलाना, दूध ज़्यादा देगी। ठीक है, हाँ जी, भैंस को नहीं पता भी, मैं कोई पशु वाले थोड़ी कॉल कह रहे हैं, भैंस को केले खिलाना तुम। ऐसे विकारी शब्द जो दो संख्याओं के बीच में क्या दर्शाते हैं, संबंध, संबंध दर्शाते हैं, तो क्या आ जाएगा बताओ, संबंधवाचक सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार ये इसको उतारो, एक मिनट रुको, है नहीं नहीं, हाँ आप इसको उतारो, हाँ पढ़े आगे, हाँ 5:30 तक मेरे मार्कर कंप्लीट कर, दूसरा हाँ मेरे पास में, ठीक है चलो ध्यान दो। देखो या ये समझ में आ गया इतना। अब जरा एक एग्जांपल लिखता हूँ, सुनना बताना मेरे को। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। भाग कर उत्तर मत देना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ठीक है ना तुमसे। एक वाक्य मैंने ये लिखा और एक वाक्य मैंने ये लिखा, यह मेरी पुस्तक है। बहुत अच्छा वाक्य लिख रहा हूँ और बहुत तकड़ी बात बता रहा हूँ। कौन सी बात बता रहा हूँ? तकड़ी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत काम में आने वाली है, जो आपको फंसा सकती है, और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बातें आती है। कौन सी? ये वाली जो सामने लिखी है मैंने। अब लो जी, अंडरलाइन करके दे दिया, यह मेरी पुस्तक है।
और यह मेरी पुस्तक है। इसमें यह को अंडरलाइन कर दिया और इसमें किसको कर दिया, मेरी को अंडरलाइन कर दिया। अब जरा मेरे को ये बताओ, ऊपर वाले में कौन सा सर्वनाम और नीचे वाले में कौन सा सर्वनाम? बेटा कल सिखाया था, कल वाला परसों वाला याद हो तो तुम्हें क्या सिखाया था? अरे यह, वह, ये, वे, वो। अगर कोई पुस्तक के लिए, कोई वस्तु के लिए, कोई स्थान के लिए आता है तो क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने यह को अंडरलाइन किया है। यह बताओ किसके लिए आया है? पुस्तक के लिए। यह किसके लिए आया है? पुस्तक के लिए। तो पुस्तक बताओ क्या हुई? प्राणी या स्थान? वस्तु, वस्तु। तो यह वह, यह वह, ये वे वो। अगर वो वस्तु के लिए आते हैं तो कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक। तो अब बताओ इसमें तो कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बाकी यूं मत चल जाना क्या सर जी तो ये सिखायो कि अगर रा रे री आजर, ना ने नी आजर, का के की आजे तो कौन सा है? संबंधवाचक। और देख लियो जी री आ रखी और संबंधवाचक ठोकियो पकड़ गए। बात समझ में आ गई ना? संबंधवाचक हो जाता, संबंधवाचक हो जाता नीचे वाले में। किसमें? नीचे वाले में, क्योंकि यहां पर अंडरलाइन किसको करके दिया है? इसमें किया है मेरी को। तो यहां पर यह की बात नहीं हुई, यहां पर किसकी बात हुई? मेरी की। पूछ रहे हैं मेरी में कौन सा सर्वनाम? तो मेरी। अब देखो मे के अंदर क्या आ रहा है? री। कौन सी विभक्ति आ रही? रा रे री। री आ रही कि नहीं आ रही? तो इसमें नीचे वाले में तो कौन सा बताओ? हाँ, नीचे वाले में तो कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। और ऊपर वाले में कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। बताओ, पता चल गया ना? एक ही वाक्य लिखा है मैंने, लिखा है कि नहीं लिखा? पर अंडरलाइन इधर इधर किया है और दोनों में एकदम सेम की सेम लाइनें लिखी हुई है। नहीं लिखी हुई क्या? तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा आंखें खोल कर रखना। यह मेरी पुस्तक है। देख बेटा, या तो देख ये किसके नीचे अंडरलाइन करके नहीं देगा, ऑप्शन तेरे को देखने पड़ेंगे। ठीक है, या तेरे को अगर पुस्तक के नीचे अंडरलाइन करके दे रहा है तो यह के नीचे अंडरलाइन करके देगा। पारी बात समझे? हाँ, पुस्तक संज्ञा तो हाँ, नहीं, अगर तेरे से पूछ, हाँ ये पूछ रहा है यह मेरी पुस्तक और पूछे इसमें है क्या, फिर तू संज्ञा बताएगा। फिर नया कोई सर्वनाम पर भागना, नया कोई सेशन पर भागना अपने को। ठीक है ना? फिर अपने को पुस्तक क्या है? संज्ञा है। पुस्तक क्या है? संज्ञा है। ठीक है ना? वो छोड़ो, अभी ये बात समझ में आ गई। अब देख लो, का के की, रा रे री, ना ने नी का प्रयोग भी कैसे करना है? सोच समझ करके करना है। मेरी यहां पर भी है और मेरी यहां पर भी है। हाँ, अंडरलाइन नहीं करके दिया तो तेरे पास में उत्तर दो आ रहे हैं। कौन कौन से? निश्चयवाचक सर्वनाम और दूसरा कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। दोनों लिखकर आ जा, तेरा बोर्ड गलत नहीं करेगा। ठीक है, आगे बात समझे। इसका मैं तुमको एग्जांपल करवाऊंगा, थोड़ी देर रुको। एक एग्जांपल करवाऊंगा जिसको आप लोग बोलते हैं ना सार्वनामिक विशेषण, है ना? थोड़ी देर रुको, सब कुछ पढ़ाएंगे। ये बताओ, ये बात समझ में आई? अब ये गलती नहीं करोगे। ये अंडरलाइन किया देख लेना, ओनली विभक्तियां मत देखना, उसके साथ में अंडरलाइन किया देख लेना। बताओ इतनी बात भेजे घुसकी कि नहीं घुसकी? कर लोगे? अब देखो, इसको अंडरलाइन किया तो संबंधवाचक, इसको किया तो निश्चयवाचक। क्योंकि मैंने क्या बताया था? यह वह, ये वे वो। अगर कोई वस्तु कोई स्थान के लिए आए तो कौन सा? निश्चयवाचक। और प्राणी के लिए आए तो अन्य पुरुष। प्राणी के लिए आए तो अन्य पुरुष। रफ कर दूंगे? 4 हो गए, 2 रह गए। कौन सा पढ़ाऊं बताओ? प्रश्नवाचक पढ़ा दूं? निजवाचक सबसे लास्ट में कर लेते हैं क्या? प्रश्नवाचक। कौन सा भी? प्रश्नवाचक। बताओ परिभाषा क्या बताओगे? हाँ जी, प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे विकारी शब्द जो क्या करते हो? हाँ, किसी पर्सन का बोध कराते हो, किसी पर्सन का बोध कराते हो। ऐसे विकारी शब्द, ऐसे विकारी शब्द जो क्या करते हो? जो क्या करते हो बताओ? जो किसी पर्सन का बोध कराते हो। यहां पर पर्सन इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला है। इंग्लिश में तो पर्सन क्या हो जाता है? हाँ, व्यक्ति हो जाता है। इंग्लिश का पर्सन व्यक्ति, अरे व्यक्ति होता है। तो ऐसे विकारी शब्द जो किसी पर्सन का बोध, अभी मेरे लगता है इसके बाद समझ में नहीं सुख के कराते हो। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है सर्वनाम। स्पेलिंग तो मेरे को देखो आती नहीं, इंग्लिश तो मेरे को आती नहीं। PRSON होता है, यही होता है कि ये मैं इस पर्सन की बात कर रहा हूँ। ये पर्सन का क्या होता है? व्यक्ति होता है। और ये हिंदी वाला पर्सन पर्सन होता है।
क्वेश्चन मार्क क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे विकारी शब्द जो किसी पर्सन का बोध कराते हो, कौन सा सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा शब्द कौन कौन से हैं बताओ। क्या, कोई, किसमें, अरे रुको बेटा रुको रुको थोड़ी देर रुको। क्या, कोई, कौन, कैसे और कब और कहाँ। अरे ये सारे आ जाएंगे आपको, ये याद रखने कितने, ये 6, कितने 6, कौन कौन से, क्या, कोई, कौन, कैसे, कब, कहाँ। क्या, कोई, कौन, कैसे, कब, कहाँ, ठीक है, याद रखिएगा। अरे अब सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया, अच्छा तो तुम कहाँ जा रहे हो बताओ, कहीं पर भी जा रहे हो। मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूं, ये कहाँ, अगर पर्सन होने का बोध हो रहा है तो वहां पर कौन सा सर्वनाम आएगा, पर्सनवाचक सर्वनाम आएगा, पर्सनवाचक सर्वनाम आएगा। अरे यस या नो, ठीक है, कर लोगे। हाँ इसमें एक देखो ध्यान रखना, ट्रिक मान लेना, कुछ भी मान लेना इसको, कि इसके अंदर लास्ट के अंदर आपको क्या लगा करके देगा, पर्सनवाचक चिन्ह लगा करके दे देगा। क्या देगा बताओ, पर्सनवाचक चिन्ह लगा कर देगा, पर्सनवाचक चिन्ह लगा कर देगा। क्या लगा कर देगा, पर्सनवाचक चिन्ह। याद रहिएगा। अब इससे बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, वाक्य लिख सकते हो। तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, अरे यस, ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्या है ना। अब कोई नई चीज देख लेते हैं, देखी नहीं पहले भगवान की दया से कभी, तो अपने बोलेंगे भैया क्या बोला है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अरे ऐसे नो, अब सुनना, देखो इसमें तो आएगी नहीं कोई दिक्कत, पर एक चीज बताता हूं, वेरी वेरी मोस्ट, एक ही बात हो जाए, कौन सी बात, यह पुस्तक किसकी है। अब बेटा यहां पर उत्तर बताओ, अगर यहां वाला उत्तर बता दिया ना, पानी पी लूंगे थोड़ा सा। गलत लिख दिया क्या, तो बोल दो, हंस क्यों रहे हो, कोई बात नहीं, अब बता दो, अब बता दो, कोई बात नहीं, अब पुस्तकों नहीं बता मत बताया, अब बता दो, पुस्तक का बता दो। यह पुस्तक किसकी है। अब देखो अगर मैं जितना पढ़ाता हूं उतनी बातें तुम याद रखते हो तो तुम्हारे माइंड में आएगा इतना बड़ा क्वेश्चन कि गुरुजी हो तो पहला थे पढ़ायो, मैंने के पढ़ायो, का के की रा रे री ना ने नी, आग्यो को कोनी आग्यो, और ओ भी देखो गठिन घटी तो है, कैसे से किस बना है, कैसे से किस बना है, और ओ भी गठिन घटी है, आरी बात में, और ओ एक नई चीज और पड़ी है, यह भी है। अब बताओ बहुत सारी आ गई यहाँ पर, क्या आ गई, बहुत सारी। अब सुनना, जरा सुनना, यहाँ पर थोड़े से आपके डाउट क्लियर करता हूँ, और इसी प्रकार के जो फंसाने वाले जो आएंगे ना वाक्य, वो इसी प्रकार के होंगे अगर वो अच्छे से आपको फंसाना चाहता है तो, ठीक है ना। ये फिर मैं बोल देता हूँ, कल परसों जब सर्वनाम करवाया तब भी मैंने बताया था, संज्ञा करवाई तब भी मैंने बताया, बेटा जितो करवाई हो ना उतो डंगू पढ़ लियो, थे तो अटको को नहीं, ना तो 10वीं मटको ना 12वीं मटको, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी पेपर दे राजी हो भी मैं को नहीं अटको, ठीक है। अरे ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। जितने डाउट, जितने नियम सारे हैं, सारे के सारे आपके सामने हैं। 10वीं में हो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको हाई लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ। यह पुस्तक किसकी है। अब देखो यहां पर किस आया, इसका मतलब तो क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क, क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क, और सर्वनाम कौन सा बन गया, पर्सनवाचक सर्वनाम। लेकिन ये साथ में कौन लगा है, की, और ये की कब लगता है, संबंध में। तो यहां पर इसका उत्तर पता है क्या है, इसका उत्तर रहेगा संबंध
पर्सनवाचक सर्वनाम, संबंध पर्सनवाचक सर्वनाम। वो तो गुरुजी पढ़ी को नहीं आस्ती कदी ना, कोई गलत कौन नहीं। पर्सन संबंधवाचक सर्वनाम या संबंध पर्सनवाचक सर्वनाम आज तक नहीं देखा था ना कि कभी दो जुड़कर भी एक हो जाते हैं, नहीं देखा था ना। अब देख लिया, दो जुड़कर भी एक हो जाते हैं, दो दो सर्वनाम दो सर्वनाम एक एक वाक्य के अंदर आ जाते हैं, एक एक शब्द के अंदर आ जाते हैं। संधि करते हो ना, अरे संधि करते हो, संधि करते हो, समास करते हो, समास करते हो, है ना। समास विग्रह पर डिपेंड करता है कि आप समास विग्रह कर कैसे रहे हो, ठीक है। अगर आप समास विग्रह जो लाइन लिख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग एक ही शब्द में चार चार समास आ जाते हैं। कितने कितने समास आ जाते हैं? चार चार। इंग्लिश में जी जानो ना, राइट लिख हुआ है RIGHT, अरे जानो इसका अर्थ क्या होता है? सही होता है। इसका अर्थ क्या होता है? ठीक होता है। इसका अर्थ क्या होता है? दायां होता है। और इस राइट का अर्थ क्या होता है? अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार है मेरे को। वो जो यहाँ पर वो निशान लगाते हैं ना वोट देने, अभी तो दिया नहीं है वोट, कोई बात नहीं, कभी वोट पोल करोगे तो। राइट का अर्थ क्या होता है? अधिकार भी होता है। हाँ जी, सुन तो लियो, राइट को अर्थ अधिकार हुआ है, आज सुन लियो, याद रखियो, ठीक है। वोट पोल करने के लिए जाते हैं ना, वो वाला अधिकार, मेरा अधिकार है वोट पोल करने का, मेरा राइट है ये, ठीक है ना। और यस, तो इस प्रकार से एक राइट के अर्थ चार निकल सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक वाक्य में, एक शब्द में एक से ज्यादा सर्वनाम निकल सकते हैं, एक से ज्यादा समास निकल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो पूछ किससे रहा है एग्जामिनर आपसे। बात समझ में आ गई ना? अरे हाँ ना, ऐसे कैसे अलग अलग आएगा? सही अलग के लिए बोला जाता है, ठीक अलग के लिए बोला जाता है। अब देख, तू प्रश्न लेकर आया मेरे लिए तो मैं बोलूँगा ये सही है, और मैं तेरा हालचाल पूछ रहा हूँ तो तू बोलेगा ठीक है। हाँ, तो अलग अलग अर्थ के लिए प्रयुक्त होगा साथ में। अरे याद रह जाएगा, डाउट क्लियर हो गया? तो यह पुस्तक किसकी है बताओ? इसमें कौन सा सर्वनाम है? संबंध पर्सनवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? संबंध पर्सनवाचक सर्वनाम। तो पांचों सर्वनाम भी शायद समझ में आ गया होगा। कर लोगे क्या? रफ कर दूं? लास्ट कर लेते हैं, कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। सुमित देखना भाई रे, कोई बात नहीं, लास्ट कर लेते हैं अपने, कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, हाँ था ना, अभी भी एक करवायो मैं घिसूर हूँ, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। एक बात और सुन लियो फिर। कितनी बात सुन लियो? एक बात आप सुन लियो कि इन अंदर जी को भी संबंध दर्शाने वाला शब्द आवागो, जो भी संबंध दर्शाने वाला शब्द आएगा वो हमेशा आगे जिसका संबंध दर्शाया जाएगा, जिसका संबंध दर्शाया जाएगा उसके लिंग के अकॉर्डिंग आएगा। ये नोट लगा के लिख लेना कहीं पर भी, क्या कि इसमें जो शब्द प्रयुक्त होगा, जो शब्द प्रयुक्त होगा वह जिससे या जिसका लिखना, जिसका संबंध है उसके अनुसार प्रयुक्त होगा, उसके अनुसार लिंग रूप में प्रयुक्त होगा, लिंग रूप में प्रयुक्त होगा। वेरी वेरी मोस्ट बात आ, प्रयुक्त होगा, प्रयुक्त होगा। देख लो एग्जाम्पल लिख दूं मैं, रमेश का भाई है, नाम सुनो को लागे होगे, आपको लिख दिए वास्ते, रमेश का भाई, सुन लेना भी, पहले समझ लो थोड़ा सा, बाद लिख लीजिए, कोई बात नहीं, पढ़ सी। रमेश का भाई, यहाँ पर आया भाई, यहाँ पर कौन आया? भाई। अब भाई है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग? पुरुष है। कौन है? पुरुष। तो आठ है जिको शब्द आयो वो क्या आयो? का। और आठे अगर यहाँ आ जा रमेश, रमेश की बहन, रमेश की बहन, बहन बहन है ना, रमेश की बहन। तो आठा बताओ कौन है? स्त्रीलिंग है। कौन है? स्त्रीलिंग। तो भाई जिसका संबंध अपने से, जिस भी व्यक्ति का अपने से संबंध दर्शाया जाएगा, मतलब जो आगे वाली जो संज्ञा होगी, जिसका पहले वाली संज्ञा से जो संबंध दर्शाया जाएगा, तो वो आगे वाली संज्ञा जो है ना, वो अपना लिंग छोड़कर जाएगी। वो अपना क्या छोड़कर जाएगी?
लिंग छोड़कर जाएगी, मतलब अपने लिंग के अनुसार शब्द छोड़कर जाएगी। देख लो यहाँ पर स्त्रीलिंग था तो यहाँ पर कौन आया कि, या ऐसे लिखूं रमेश का बहन, लिख दूं रमेश का बहन, जच जाएगा कि नहीं जचेगा ना। और 8 लिख दूं रमेश की भाई, जचेगा नहीं ना। तो ये याद रखना, जो भी आगे वाली संज्ञा होगी, जो भी 2 नंबर की जो संज्ञा होगी, 2 नंबर पर जो संज्ञा होगी, नेक्स्ट जो संज्ञा होगी, आगे वाली जो संज्ञा होगी, वो अपना संबंध दर्शाते वक्त अपने अनुरूप क्या छोड़कर जाएगी, लिंग शब्द छोड़कर जाएगी। अपने साथ में क्या छोड़कर जाएगी, लिंग शब्द छोड़कर जाएगी। ये बात याद रहेगी ना। ये संबंधवाचक सर्वनाम में लिख लेना अलग नोट लगाकर, ठीक है ना। बाकी तो ज़्यादा कुछ है कौन नहीं। ओके, याद रहे। चलो हाँ नीता, ठीक है। अभी सर्वनाम समझ में आ गयो, हो गयो सारो, बस आती तो निकल गयो, पूछ रही है। कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ क्या होता है, अपना। निज का अर्थ क्या होता है, अपना। निज का अर्थ क्या होता है, अपना। अब ये अपना खराब करेगा। अरे इसको रफ कर दो, वीडियो देख उतार लियो कोई ना। अभी फिर ना ज्यादा टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा अपना, है कोई बात नहीं, बाद में उतार लियो। निज का अर्थ क्या है, अपना। तो देखो पढ़ाई होती वही है ना जिसमें बैठे हुए पीछे बैठे वाले को बोर ना हो। ऐसे आप बैठे ये करते रहो तो फिर के सार हो मेरे पढ़ाने को। आ रही बात समझ में। अभी था ना लगभग 40-50 मिनट हो गई उसी बैठा ने, पर ये लागे हुई तो टाइम हो गया बैठा ने। अरे पढ़ाई चीज़ समझ मान ला रही ना, तो मजाक में जो पढ़ा जाता है वो हमारे बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है ना। जो अपने मनोरंजन करके, क्योंकि अपने जब आपको मैंने पहले भी एक दिन बताया था, ऐसे रेखा जब यहाँ पर नाटक देखने बैठा है ना, पिक्चर देखने बैठते हैं तो अपना उस चीज़ में मनोरंजन होता है। और फिर वो 3 घंटे की और 4 घंटे की, 3 घंटे की और 4 घंटे की हो पिक्चर और नाटक हो, है ना। अपने वैसे नहीं लगता अभी 3 घंटे खराब हो गए, 4 घंटे खराब हो गए, 4 घंटे मेरे को बैठे हो गए, चाहे कुर्सी पर बिठा दो कुर्सी पर बैठे रहोगे, पानी की प्यास तक नहीं लगती तुम्हें। ओ सीन नाटक जा ठूँ देखना जरूरी है। अरे ऐसी नो तो इस प्रकार से कोई बात नहीं, थोड़ा हंसी मजाक इसलिए कर लेता हूँ कि आपका मनोरंजन बना रहे। निज बताओ, निज का अर्थ क्या होगा, अपना। अब यहाँ पर सीखने वाली चीज है, अब सीखना, मजाक में मत लियो। निज का अर्थ क्या होता है, अपना। यहाँ पर ये आप खराब करेगा, कौन खराब करेगा, आप। इस आप को 2-3 बार लिख रहा हूं मैं, 2-3 नोट लगाकर लिख रहा हूं आपको। अगर आप आए किस लिए, आप, कौन आए, आप। आपका प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग, ये परिभाषा लिख लोगे क्या, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे विकारी शब्द जो अपने आप के बारे में, अपने आप के होने के बारे में बोध कराते हो या अपने बारे में बोध कराते हो, तो वो कौन से कहलाएंगे बताओ, निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। सुनो, आपका प्रयोग कर्ता दूसरे के लिए न करके, दूसरे के लिए न करके स्वयं के लिए करे। किसके लिए करे, स्वयं के लिए करे। स्वयं यानी कि खुद के लिए करे, खुद के लिए करे तो कौन सा सर्वनाम आ जाएगा बताओ, निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा लिख सकते हो कि आप शब्द का प्रयोग करता, ये नियम लिख सकते हो इसका कि आप शब्द का प्रयोग जो है कर्ता दूसरे के लिए न करके स्वयं के लिए करे, तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। जरा मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा, पहले आप थोड़े से नियम सुन लो, फिर इसके एग्जांपल के साथ में अंतर पता चल जाएगा, सर जी अंतर था क्या। ठीक है, आप शब्द का प्रयोग मैंने कहीं पर करवाया था, तुम्हें याद हो तो, कहां पर करवाया था, पुरुष में। कहां पर करवाया था, पुरुषवाचक सर्वनाम में। मैं, हम, उत्तम, तुम, तू, आप, करवाया था कि नहीं करवाया था, तू, तुम, आप, करवाया था, याद है या भूल गए, रजिस्टर खोल के देख लियो। अगर बेटा सीधो आप आने ला रही हो ना, तो भी अंदर तू बोला गो कि इसके अंदर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब वो वाक्य पर डिपेंड करता है कि तेरे से वाक्य पूछा किससे जा रहा है, वाक्य पर। देखो ऐसे जो सुना एक बात, ऐसे होता ना, जो इधर भी आ जाते हैं इधर भी आ जाते हैं, छोड़ो खिलाड़ी हो जो किन्ने भी आ जाए, नहीं खेले दोनों पास खेले, तो ईसा ने अकेले कौन पूछा जाएगा कभी भी। अब यहाँ कभी प्रश्न कौन है, अभी आप कौन से सर्वनाम में आएगा,
वो उसको पता है भी आप कहाँ पर आता है, मध्यम पुरुषवाचक में भी आता है, और आप कहाँ पर आता है, निजवाचक में भी आता है। तो यहाँ पर अब मैं उत्तर अब वो दे देता है तो खुद ही डाउट रहेगा कि कुछ बच्चे उसको निज करके आएंगे और कुछ बच्चे उसको मध्यम पुरुषवाचक करके आएंगे, तो वो दोनों का ही सही होगा, या तो उसको दोनों का सही करना पड़ेगा। आ रही बात में? तो ऐसे प्रश्न को वो सिंगल में नहीं देता, वो क्या करेगा, ऐसे प्रश्नों के लिए वाक्य लिख करके देगा, और वाक्य लिख कर देगा, तब हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा, वाक्य पढ़ते अपने को पता चल जाएगा। अरे ऐसे इतने सारे नियम पढ़ लिए। अब सुनना, आप शब्द का प्रयोग कहां पर किया था, मध्यम पुरुषवाचक में। आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक में क्यों किया था बताओ? हाँ, दूसरा अपने से बड़ा तब किया था, और अपने से बड़ा होता तो उसको हम क्या देते हैं, रिस्पेक्ट, आदर। आप शब्द का प्रयोग क्या करने के लिए बताओ, आदर के लिए। क्या के लिए, आदर के लिए किया जाए, आदर देने के लिए किया जाए, तो वहां पर क्या होगा बताओ, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसका एग्जांपल भी तुम्हें दे दूंगा, एक और लिख देता हूं मैं इधर, लास्ट एक नोट और। ठीक है, एक नोट और लिख लेते हैं क्या, कि आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का, मैं सीधा लिख रहा हूं, आप का प्रयोग किसी अन्य तीसरे के लिए प्रयुक्त हो, किसी अन्य तीसरे के लिए प्रयुक्त हो, तो वहां बताओ कौन सा सर्वनाम होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्या आ गुरुजी के बात हुई, क्या एक गए अंदर ही तीन आ गया, आ गया क्या कौन ही आ गया, आप में कौन आ गया, निजवाचक, आप में कौन आ गया, मैं इसको ये लूं, आप में कौन आ गया, निजवाचक, आप में कौन आ गया, मध्यम पुरुषवाचक, और आप में कौन आ गया, अन्य पुरुषवाचक। अभी बात समझ में आई ना, तीन नियम याद रख लियो, थारा सर्वनाम आज हो गया कंप्लीट। अब मैं एग्जांपल दे दूं, समझा दूं, तीन नियम याद रखना है, रख लूंगा के आपको प्रयोग घटा हुआ को, आपको प्रयोग दूसरा के लिए ना करके खुद के लिए कर तो निजवाचक में, अगर आपको प्रयोग दूसरा ना आदर देने वास्ते कर तो मध्यम पुरुष, और आपको प्रयोग आदर ही कौन देना, खुद भी कौन करना, किसी तीसरा की बात करनी है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा। याद रहे जिसी की, पक्की बात है। हाँ भाई, हाँ सनी बेटा, समझ में आ रही बात, इधर छोड़ियो, हाँ डायरेक्टर साहब याद रहिएगा। देखो अब एग्जांपल लिख देता हूँ आपका, देखो अब मम्मी सामने टाइम हो जाए, आप लोग टीवी देखता हुआ ना, तो मम्मी बोला है कि बेटा खानो खा ले, तो आपा के बोला मम्मी तू सो जा, मैं अपने आप खानो खा लेशूँ, मैं अपने आप खानो खा लेशूँ, मैं अपने आप खाना खा लूँगा, खाना खा लूँगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बात समझ में आई कि नहीं। ये देख लो, ये आप शब्द का प्रयोग उसने दूसरे के लिए नहीं किया, ये आप शब्द का प्रयोग यहां पर किसके लिए कर रहा है, स्वयं के लिए। किसके लिए कर रहा है, स्वयं के लिए। निज का अर्थ क्या होता है, स्वयं का, खुद का, अपने आप का, अपने आप का। ठीक है, याद रहे जी। अगर इस प्रकार से कोई वाक्य आ रहा है जिसके अंदर आप शब्द का प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन उस शब्द का प्रयोग खुद के लिए हो रहा है कि मैं अपने आप खाना खा लूंगा, तो यहां पर कौन सा सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। सेकंड डाल देखो, आप शब्द का प्रयोग आदर देने के लिए किया जाए। देख लो, महात्मा गांधी जी का, महात्मा चलो क्या लिखूंगा, कोई और एग्जांपल लिख लूंगे। हाँ जी, जैसे एग्जांपल सोचो रे, कोई माइंड में नहीं आ रहा मेरे, मध्यम पुरुष के लिए। आप अच्छे हो, आप अच्छे हो। यहां पर आप बताओ किसके लिए आया, यहां पर आप किसके लिए आया। अब सुनना, मैं बोल रहा हूं तनुजा बाली सुनिए, तनुजा बाली सुनिए, तनुजा बहुत सुंदर है, या अब ये तो मेरे से छोटी है, तनुजा तू बहुत सुंदर है, ऐसे बोल दूंगा। अगर मेरे से कोई बड़ा है
मेरे से कोई बड़ा है, तो मैं उसके लिए क्या बोलूंगा भी आप बहुत सुंदर हो, तो मैं उसके लिए क्या बोलूंगा आप। छोटे के लिए अपने क्या बोलते हैं तू और तुम, और बड़े के लिए क्या बोलते हैं आप, बोलते हैं ना। तो आप अच्छे हो, हाँ तू मेरे को बोले जिस तरह आप अच्छे हो, है ना, तो मैं तेरे से बड़ा हूं। क्या भाई अच्छे से के वो अलग अलग सोच होती है ना, अलग अलग, है ना। अच्छी सोच हो तो अच्छा रिजल्ट आता है, और सोच अच्छी ना हो तो एक अलग बात होती है। कोई बात नहीं मैं भी तो मजाक ही कर रहा हूँ। अरे भाई सुनना, आप अच्छे हो, यहाँ पर आप बताओ किसके लिए आया, खुद के लिए आया, सामने के लिए आया, या तीसरे व्यक्ति के लिए आया। सामने में किसके लिए आया, सामने के लिए। मैं बोल रहा हूँ आप अच्छे हो तो मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ या तीसरे के बारे में बोल रहा हूँ, नहीं ना, मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई रुको, थोड़ी देर बाद बोलूंगा तीसरे के लिए, एक मिनट रुक तो सही, तीसरा लिखा नोट। तो समझ में आ गई बात। जब आप शब्द का प्रयोग सामने वाले के लिए आए, किसके लिए आए, सामने वाले, जो हमारी कही हुई बात को सुन रहा है उसके लिए आए, तो वहां पर आप शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दो में तंत्र समझ गया। आपको प्रयोग खुद के लिए हुआ तो छोड़ो निजवाचक सर्वनाम, आपको प्रयोग किंग के लिए हुआ है अगला वास्ता हुआ है, जो सुन रहा है उसके लिए होता है, तो कौन सा, मध्यम पुरुषवाचक। हाँ तीसरा और देख लो, ये अन्य पुरुषवाचक लिखा है। अब यहां पर लिख रहा हूं जैसे महात्मा, थाने एक बात बताऊं बहुत सुनी थे आस्ते मन सुनी कौन मन ध्यान है। महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी और लगा देता हूं, का जन्म गुजरात में हुआ, गुजरात में हुआ था, ठा हो गया सही, गुजरात में हुआ। आप ने देश का उद्धार किया, आपने देश का उद्धार किया, या आपने ये संघ चलाया, आपने शून्य विज्ञान आंदोलन शुरू किया, ये क्या वो क्या फलानो डिमका। अब बात सुनो, थारे सामने एग्जाम्पल लिखे हुए मैं के, इसको समझना, इसको समझ में आते तीनों डाउट क्लियर और सर्वनाम कंप्लीट। अब थाना कुणी कौन पसा पावा को एक लास्ट सुन लो। महात्मा गांधी जी का जन्म, महात्मा गांधी जी का जन्म कहां पर हुआ, गुजरात में। अब मैं ये बात बोल रहा हूं, ये मैं बात महात्मा गांधी को बुलाकर बोल रहा हूँ कि भैया नहीं ना, खैर बार बताऊँ, मैं बात तुमको बता रहा हूँ ना भी महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था, भी मैं तुमको बता रहा हूँ भी, मैं बोल रहा हूँ तुम सुनने वाले हो, और बात किसकी कर रहे हैं, महात्मा गांधी। अब सुनना, आपने देश का उद्धार किया, अब ऐसे मत सोचना मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोल रहा मैं, ये भी तुम लोगों ने देश का उद्धार किया। मैं ये आप शब्द पता है किसके लिए लगा रहा हूँ, इन महात्मा गांधी जी के लिए लगा रहा हूँ कि देश का उद्धार करने वाले कौन है, महात्मा गांधी जी, कि आपने देश का उद्धार किया। इसका मतलब ये आप किसके लिए आया, न मेरे लिए आया इस बार, न तुम्हारे लिए आया, ये किसके लिए आया, महात्मा गांधी जी के लिए। अब महात्मा गांधी जी कौन थे, तीसरे बंदे थे, हमारे दो की बात में तीसरे बंदे थे, तो कौन सा सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मेरे हिसाब तो बात ऐसा वाक्य हो सकता है कि वह अपने आप को सुंदर समझता है, उसमें उत्तम पुरुष में वह अपने, हाँ वह अपने आप को सुंदर समझता है, हाँ हो सकता है, क्या दिक्कत है, हमने तीसरे की बात कर रहे हैं और वहां पर भी आप आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई ना, अरे समझ में आ गई। अगर बोलता वक्त आप शब्द को प्रयोग खुद वास्ता हुआ है, ए सुरेखा, सर्वनाम कंप्लीट हो गया, अभी डाउट याद रख लोगे। आप शब्द का प्रयोग तीन जगह होगा, अगर अपने लिए हो तो निजवाचक, अगर सुनने वाले के लिए हो तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अगर तीसरे के लिए हो तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं अपने आप खाना खा लूंगा, तो अपने आप खुद के लिए आ रहा है, यहाँ पर आप अच्छे हो आपके लिए आ रहा है, और यहाँ पर महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ और आपने देश का उद्धार किया, इसका मतलब यहाँ पर आप किसके लिए आया बताओ, महात्मा गांधी के लिए, अन्य के लिए। अरे ऐसे नो, अब अपने आपके बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, है ना, भी हमारे प्रिंसिपल मोदी जी हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने स्कूल का, आप जी ने या आपने, आप पंजाबी पढ़ते हो, पंजाबी के अंदर आता है आप जी ने, आप जी दा दिहाड़ा, ऐसे आता ना आप जी, तो वहां पर वो ये सेम बात है, याद रख लोगे। तो आप जी वहां पर भी आप
उन्हीं के लिए बोलते हो जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है, तो ये याद रखिएगा, सर्वनाम याद रखिएगा भाई। हाँ बोलते ना आप जीता जन्म, है ना, तो इस प्रकार से कर लोगे। ये भी मेरी तरफ से हो गया सर्वनाम कंप्लीट। अब बात सुन लो, एक बार घर पर जाने के बाद में 6 के 6 भेद मैंने करवा दिए, ठीक है। अच्छे से उनको फिर से रिवीजन करना हो तो क्लास थारी अपलोड हो जाएगी। एक आईडी है, एक आज कर दूंगा या कल कर दूंगा, देख लियो भी तू आगे बात समझ में। और फिर भी अगर डाउट रहे तो आठा पूछ लियो। हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालने की धन तो जरूरत है, कौन नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट वह डाला के ऑनलाइन देखागा, आठे पूछ लियो अपने थे कमेंट में। ओके, सर्वनाम मेरी तरफ से हो गया कंप्लीट। अब विशेषण करवाऊंगी आज ही या फिर आज रहने दूँ? हाँ 10 मिनट रहेंगे क्या करो। चलो ठीक है, फिर बहुत है, समझ में आ गया बच्चे से। अरे जा कहाँ पर रहे हो, मैं थपड़ देते हैं, 10 मिनट पड़ी है भाई, बंद कर दो उसको, बंद कर दो उसको।